मोर के पंख का रहस्य। यह उत्तर पूर्वी भारत की एक पौराणिक लोक कथा है। यह उस समय की बात है जब सभी जानवर मानव जाति की भाषा बोला करते थे। मोर के साधारण गैर रंग के पंख हुआ करते थे और उसमें कुछ खास सुंदरता भी नहीं थी, लेकिन उन दिनों में भी अपने घने पंख और लंबी पूंछ पर बड़ा घमंड था उसे। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरे पक्षियों से किया करता। अपनी लंबी पूंछ होने के कारण ना तो वह किसी पक्षी के घर जा सकता था और ना ही कोई उसके घर आता था। इसलिए वह हमेशा अमीर लोगों के ही दरबार में हाजिर रहता था। अपने बारे में इतनी ऊंची सोच होने के कारण उसके पड़ोसी उसे नापसंद करने लगे थे। सब उसकी नकली में चापलूसी करते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे, जिससे मोर उनकी बातें सुन घमंड से फूल जाता था और वह उनके लिए मनोरंजन का कारण बनता था। एक दिन उन्होंने बहाना बनाया और मोर से कहा कि पक्षियों का एक महान दरबार हुआ है जिसमें जंगल के राजदूत को चुना गया है। वह राजदूत जंगल के पक्षियों का अभिवादन लेकर हमारी रानी कासंगी, जो आकाश के नीले राज्य में रहकर सारी दुनिया को रोशनी देती है, उनके पास जाएगा और इस काम के लिए जंगल के सभी पक्षियों ने तुम्हें चुना है। मोर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं सिर्फ पक्षियों का राजदूत बनकर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बारे में भी सोचूंगा और आखिर एक दिन मैं कासंगी के साथ उस नीले राज्य में रहूंगा। बाकी पक्षी उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे और आपस में कहने लगे, यह तो सपने देख रहा है, कभी पेड़ पर तो उड़ के गया नहीं और नीले राज्य में उड़कर जाने की बात करता है। मोर ने अपने दोस्तों से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू की। उसके जाने के बाद सब पक्षी आपस में कहने लगे, अरे यह तो हमारे मजाक को सच मानकर चला गया है। अगर इसे पता चले कि हमने इसके साथ मजाक किया है तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। पर किसी ने भी मोर को रोका नहीं। सब उसे तब तक देखते रहे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अपने मजबूत पंखों से उड़ते हुए मोर नीले राज्य में जा पहुंचा, जहां कासंगी रहती थी। कासंगी अपने महल में अकेले रहती थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि कोई उससे मिलने आया है तो उसने बड़े ही आदर के साथ मोर का स्वागत किया। वह बहुत खुश थी और उसने मोर से कहा कि अब मैं अकेले कभी नहीं रहूंगी, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जैसे जैसे मोर की सुख सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे उसका स्वार्थ और घमंड भी बढ़ता गया। कासंगी बहुत ही दयालु थी और लोगों पर अपनी रोशनी चमकाने और अपनी गर्मी से लोगों की प्रतिक्रिया देखना उसे बड़ा अच्छा लगता था। पहले कासंगी अपना सारा ध्यान पृथ्वी पर अपनी किरणें भेजने में लगाती थी, लेकिन मोर के आने के बाद वह ऐसा कम करने लगी। आधे से ज़्यादा समय कासंगी मोर के साथ ही रहती थी, इसलिए पृथ्वी ठंडी और सुनसान होने लगी। जंगल के पक्षी उदास हो गए और उनके पंख झरने लगे और उनका गुनगुनाना भी बंद हो गया। जोरों की बारिश होने लगी जिससे पक्षियों के घोंसले टूट गए। धुंध और काले बादल रहने लगे जिससे सब अनाज उगना बंद हो गया। तूफान से सारे पेड़ हिलने लगे और सभी फसलें नष्ट हो गई। अपने इस दुख में पक्षियों ने इंसानों की सलाह मांगी, क्योंकि इंसानों को जानवर से ज़्यादा समझदार माना जाता है। सारी बात सुनने के बाद इंसानों ने तय किया कि सारी समस्या का कारण मोर का कासंगी के साथ होना है, जिसके कारण कासंगी धरती पर अपनी रोशनी नहीं दे पा रही। इसलिए मोर को किसी न किसी तरह से नीले राज्य से वापस बुलाना होगा। उन दिनों जंगल में एक चालाक महिला रहती थी जिसका नाम कासोबियत था। मानव जाति की सलाह पर पक्षियों ने उससे मदद मांगी। बारिश और तूफान के कारण उसके बगीचे में भी कोई बीज नहीं हो रहा था और अकाल के कारण उसके पास भी खाने और बोने को कुछ नहीं बचा था। खेतों में बोने के लिए उसके पास बस सिर्फ कुछ सरसों के बीज थे और उसे डर था कहीं पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए वो बीज ना खा जाएं। जब पक्षी उसके पास आए तो वह बहुत खुश हुई और मोर को वापस लाने के लिए उसने उन पक्षियों के सामने दो शर्तें रखी। पहले कि उसके खेत में से बीज खाने कोई पक्षी नहीं आएगा और अगर कोई और जानवर भी आया तो पक्षी उन्हें वहां से भगा देंगे। पक्षियों को यह शर्त बहुत ही आसान लगी और वह मान गए। अपनी योजना के अनुसार कासोबियत ने अपने खेतों में कुछ बीज बोए। पक्षी उसके खेतों की रक्षा करने लगे। जब कुछ महीने बीत गए तो खेतों में छोटे छोटे सरसों के पीले पीले फूल उगने लगे। कासोबियत ने बीजों को एक सूरज के आकार में उगाया था। खेत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह देखकर सभी पक्षी कासोबियत से बहुत खुश हुए।
एक दिन मोर को पृथ्वी और पक्षियों की बहुत याद आ रही थी। जब उसने नीले राज्य से कासंगी के महल से नीचे देखा तो उसे खेत में सूरज दिखा और उसने पृथ्वी पे वापस जाने का मन बना लिया। और उस शाम उसने कासंगी से कहा कि अब मैं पृथ्वी पे वापस जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर कासंगी बहुत रोई और उसके पीछे पीछे भागी। कासंगी के आंसू मोर के पंखों पर जा गिरे, जहाँ वो इंद्रधनुष के रंगों में बदल गए। कुछ आंसू मोर की लंबी पूंछ पर भी गिरे और वह छोटे बड़े निशानों में बदल गए, जिसे आज भी खासी प्रजाति के लोग उमड़ का संगीत यानी सूरज के आंसू कहते हैं। मोर जब वापस जंगल पहुंचा तो सारे पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। उसके पंख तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। सबने उसका स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद जब मोर खेतों की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई सूरज नहीं बल्कि सरसों का खेत है। उसकी बेवकूफ़ी पर सभी पक्षी हंसने लगे। उन्होंने उसे बताया कि कैसे उसके जाने के बाद पृथ्वी पर मुसीबतें आने लगी और उसे वापस बुलाने के लिए ही सबने ये रास्ता अपनाया। यह बात सुनने के बाद मोर वापस नीले राज्य में जाना चाहता था, पर पंख भारी होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे लालच के कारण सबका कितना नुकसान हुआ है, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पक्षियों ने उसे माफ़ कर दिया और फिर सभी हंसी खुशी उसी जंगल में एक साथ रहने लगे। आज भी ये कहा जाता है कि मोर हर सुबह अपनी गर्दन आकाश की तरफ फैलाता है और अपने पंखों को फरफराते हुए कासंगी के आने की बधाई देता है।